निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के अंदर बात किया जाए तो मार्केट ऊपर नहीं जा रहा, मार्केट लोगों को ऊपर देखने पे मजबूर कर रहा है और नीचे गिरा रहा है। ये हमारे एनालिसिस में आप अच्छी तरह से देख भी पाए हैं। प्रीवियस जितना भी एनालिसिस में बैक टू बैक देते जा रहा हूँ, सभी एनालिसिस के अंदर हमारा जो प्रेडिक्शन है कितना अच्छी तरह से एक्यूरेटली परफॉर्म कर रही है, ये आपकी आंखों के सामने ही हो रही है। आज का मार्केट सिंपल नहीं है। ये जो 1 अप्रैल का जो मार्केट है ये सिंपल नहीं है। ये ट्रैप डिस्ट्रीब्यूशन जोन चल रहा है, जहां रिटेल को लगता है ब्रेकआउट होगा, लेकिन स्मार्ट मनी साइलेंटली एग्जिट कर रहा है। ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे जो लॉजिक है, ये लॉजिक और जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है, ये यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों क्यों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है? जैसे आपको बताया, रिटेल को लग रहा है कि ब्रेकआउट होगा, मगर स्मार्ट मनी साइलेंटली एग्जिट कर रही है। इनविजिबल सेलिंग प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो रही है। ये सबसे खतरनाक पॉइजनिंग जगह होती है मार्केट के अंदर। और फिलहाल निफ्टी 50 की बात करूं तो ये स्लो पॉइजन फॉल है। क्या फॉल है? स्लो पॉइजन फॉल, इसको कहा जाती है स्लो पॉइजन फॉल। ये सबसे खतरनाक फेज होती है मार्केट के अंदर। ये मूव आपको एग्रेसिव भी नहीं दिखेगा, मगर धीरे धीरे आपको तड़पाएगा। जैसे ये स्ट्रक्चर बना रहा है कि ऊपर जाके रिजेक्शन करेगा, फिर साइड फिर धीरे से फॉल, ऐसा भी हो सकता है, या कंटिन्यू ब्रेकडाउन करके भी चल सकता है नीचे की। इसका मतलब मार्केट गिरता नहीं, मार्केट थक के टूट जाता है या टूटता है। क्लियर है? यहाँ पे क्या हो सकता है? फेक ब्रेकआउट हो सकती है, लोअर हाई फॉर्मेशन बन सकती है, बाइंग इंटरेस्ट वीक हो सकती है। छोटी सी मैं समझा देता हूँ, छोटी सी पॉइंट में, क्योंकि ए टू जेड पॉइंट आप लोगों को मैं बता दिया। अभी लेवल टू लेवल में बात करूं, 22,630, 22,480, 22,181। ब्रेकडाउन के बाद साइलेंट डाउनसाइड मूव रहेगा और इट इज द सेफेस्ट साइड। 22,480 रेस्पेक्टेड रिजेक्शन प्लस रेजिस्टेंस तैयार होता है। अदरवाइज ये लेवल के ऊपर 22,630 से रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस प्लस रिजेक्शन तैयार होता है, तो यहाँ पे समझना है कि कंटिन्यू डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिल सकता है, या बाजार प्रेशर क्रिएट कर रही है डाउन के अंदर आने के लिए, और बाइंग इंटरेस्ट वीक हो रही है, लोअर हाई फॉर्मेशन तैयार हो रही है, और यहाँ पे ब्रेकआउट हो रही है, बट ये ब्रेकआउट स्टेबल नहीं हो पा रही है, मतलब ये फेक ब्रेकआउट है। इतना तो समझ लीजिए। देखो मेरे भाई, बैंक निफ्टी और भी डेंजरस जोन में है, क्योंकि अब देखेंगे यहाँ पे तो बैक टू बैक गिरावट जो दे रही है, गैप डाउन गिरावट, गैप डाउन, और लगभग 1800 से लेके 2000 पॉइंट का गिरावट टोटल दे रही है। सो दैट बैंक निफ्टी और भी डेंजरस होता जा रहा है। ये सिंपल डाउन ट्रेंड नहीं है, ये लिक्विडिटी एक्सट्रैक्शन फेज है। यहाँ क्या होता है, पहले स्पाइक, फिर सडन डाउन, सबका स्टॉप लॉस हिट, जो बाइंग साइड में है उन लोगों का। इसको कहते हैं इमोशनल वॉश आउट मूव। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 50,725, 51,175, 49,827, rejection, then impulse downfall, average breakdown, continue pressure in downside and continue stability movement या सस्टेन रहती है लेवल के नीचे, तो यहाँ पे एक प्रेशराइज डाउनफॉल विद वॉल्यूम एक्सप्लोजन तैयार हो सकता है। तो यहाँ पे एक बाइंग ट्रैप हो सकती है, ओवर कॉन्फिडेंस लेके डूबेगी, ब्लाइंडली मार्केट को फॉलो करोगे तो दिक्कत पड़ जाओगे। सोच समझ के हर एक प्लानिंग को तैयार करना पड़ेगा। तो जो 1 अप्रैल के लिए हमें देखना चाहिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर, ये मैं आप लोगों को बता दिया। इट इज द सेफेस्ट साइड। देखते हैं आगे मार्केट क्या करता है।